ओकरे छोड़ दे तो कर जीवन बर्बाद हो जाए, मर जाए। लागल न टीका तबले। अब अपने हस्बैंड जी से बात करी, आज ले तो बात कहीं नहीं ना है। अब जौन कुछ भी बातचीत हुई ना गौना के बाद हुई। ये तो लंगड़ी बिया, जब लड़के से तोर बिया होता नु वो लंगड़ बिया, लंगड़। एगो लंगड़ी लड़की के अपन जीवन साथी बना के हम अपन जिंदगी काहे बर्बाद करी? ये संभव नहीं थे। पहले बता देती तो कम से कम ई सब तो न होई। अब कौना लायक बाड़ी बबनी। हाँ, अब तो दूसरा बिया हो न होई। हम अपने आप के कामयाब बनाए दिल से अगर कोई था और अपना पढ़ाई के बल पर कलेक्टर बना, से बड़का लकीर खींचे। दरिया पार करे में नाविक कबो न साहस छोड़ेला। लंगड़ी बेटी आज कलेक्टर बन गई भाई। जब हिम्मत हरदम साथ में बात, मंजिल तोरे हाथ में गाओ। बचपन के शादी के हम नहीं माने थे। तू ए बंगला के नौकर हुआ, तुहार हिम्मत कैसे भइले जैसा जाएंगे? झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना सब करता नहीं। कुल अरे सुनाई नहीं दे रहा है, दरवाजा खोलने के लिए कह रहे हैं। आखिर रउआ हमरा साथे ऐसन बर्ताव काहे कर रहल बानी? हम रउआ आगे हाथ जोड़ के माफी मांगत तानी, हमरा के माफ करती बेटा। अगर बा हिम्मत तो हमरा भाई के आँख में आँख डाल के देख। तोरा का लागत कि ई कलेक्टरनिया के घूस दे के हमने के जिंदगी उजाड़ दे बे? ये कलेक्टर मैडम बाड़ी। अरे बाप रे बाप। राउरी 2 कौड़ी के क्लर्क बेटा के औकात बा कि वो कलेक्टर के अपन पत्नी बना के ले जाए? जितना लोग के सामने हमरा माई बाबूजी के बेइज्जती भइल रहे, वहाँ उतने लोग के सामने सरेआम रहो लोगिन के माफी मांगे के पड़ी। माफ करते हम, बाकी हमारे को शर्त बा। हम रउआ लोग से हाथ जोड़ के ऊ गलती के माफी मांगत तानी, वही बैसाखी में अपनावे के पड़ी। हमरा से बहुत बड़ गलती हो गई ममता। भगवान पे भरोसा रखा, सब ठीक हो जाए। बाहर काहे खा ले हल जाई? काहे घर पे खाना नहीं के बनत? चुपचाप घर पे आके खाना खाए के बा, तब जाके काम करिया लो। का भेल सुरभि? तबीयत बेसी खराब लग रहा बा का? हाँ। हे माई, शादी के कितने दिन हुए? वही कोई 2.5-3 महीना ही हुआ। आज फिर से पत्थर पे धूम जाम गई भगवान। आज फिर हमरा घर में उम्मीद के दिया जरल बा। दोनों जानी से कह देता नहीं, आज के बाद हमार छोटकी कन्या कोनो काम न करिए। तू दोनों जानी मिलके घर के सारा काम संभाल लिया। आज हमारा छोटकी के पनीर खाए के मन कराता। हनु उन्हें से आई है तो पाभर पनीर ले आई है। अरे रउआ, अरे आराम से। बहू तो बहुत सुंदर बिया ना, बहुत तारीफ सुन ले बानी होकर। मैं तो कुछ नहीं समझा सकता, प्रोजेक्ट तुम्हारा है। अभी सर? यस अभी। अरे हमारे चैनल के जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं। देखा, हमने के यहाँ रिवाज बा कि नौकी दुल्हन 1.25 महीना बेदी के पूजा करेले, और वैसे भी तू चल जेबू तो पूजा के करी? हाँ, वो वाली बतिया दुल्हन के बताइनी है कि ना? अभी तक ले तो ना भाभी। ऐसे काहे घूर के देखा तानी? ए भाभी, गांव से कुछ औरत लोग आइल बा रेहो के देखे खातिर। देखे खातिर? हाँ। अरे डियर, इतना घबराती क्यों है? तेरा काम हो जाएगा ना। हाँ। हमरे लड़का से बिया कैलस और प्रिय केहू और के बोली आवे थे नीरज के बताओ धानी। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि मेरे घर वाले दिल्ली नहीं आने देंगे। दीपिका लिसन फर्स्ट, तुम्हारा इस प्रोजेक्ट में अपने टीम के साथ होना बहुत जरूरी है। एगो तो पहले ही हमरा से हमार माई बने के सुख छीन लेनी, और जब आंसू के रूप में हमके बेटा के प्यार मिलल। तू बच्चा न जाना सकेलू बेटा, आंसू के अपन खून देके जीवन दान दे सकेलू। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लंबे समय के बाद एक फिल्म आई है और आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। फिल्म है कलेक्टर साहिबा, एक अपाहिज लड़की की कहानी जिसकी
शादी तय बचपन में हुई होती है। बड़ी होने के बाद दरवाजे तक बारात आती है, लेकिन बारात रिटर्न चली जाती है। लड़का कहता है कि मैं उस लंगड़ी से शादी करके अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता। और वो लड़की होती है कौन? एक कलेक्टर। कलेक्टर पहले नहीं होती है, लेकिन शिक्षा में वो ताकत है कि जो लड़का दरवाजे से बारात लेकर रिटर्न चला गया, ठुकरा के चला गया, इन्होंने अपनी मेहनत के बल से वो मुकाम हासिल किया और उसी लड़का को इनके सामने झुकना पड़ा। हालांकि वो झुकने का नौबत उस लड़की के सामने नहीं था, उसकी ताकत ने उसे झुकाया। और कलम में वो ताकत है कि किसी को भी झुका सकती है। यही चीज़ फिल्म में दिखाई गई है, साफ साफ दिखाई गई है। काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी बनाई गई है। फिल्म का नाम है कलेक्टर साहिबा, भोजपुरी फिल्म कलेक्टर साहिबा भोजपुरी मूवी। काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन है इस फिल्म की, और शिक्षा को ज़्यादातर इसमें बढ़ावा दिया गया है इस फिल्म के माध्यम से। एक चीज़ तो हम परफेक्टली कहना चाहेंगे कि भोजपुरी में जितनी भी सारी फिल्में बनती हैं, जो भी फिल्में बनती हैं, कहीं ना कहीं वो फिल्म जो है हमें एक ऐसी संदेश दे जाती है जो हमारे समाज के सुधारने के लिए काफ़ी होती है, हमारे समाज को सुधारने का काम करती है। शिक्षा पे बनाई गई फिल्म समाज में शिक्षा को बढ़ावा देगी। दरअसल बात करें इस फिल्म के कलाकार और फिल्म की कहानी को लेकर, तो होता ये है कि संजना पांडे इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं, जिनकी माँ जो है कंचन मिश्रा और इनके पिता विनोद मिश्रा इकलौती बेटी हैं जो लंगड़ी हैं, अपाहिज हैं। और गौरव झा उनकी बहन रिंकू भारती और उनकी माँ निशा तिवारी, पिता अमित शुक्ला, ये लोग एक फैमिली हैं। गौरव झा जो है कलेक्टर ऑफिस के सीनियर क्या बोलते हैं, किरानी हैं, सीनियर किरानी हैं, किरानी ही बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जो भी है, मतलब वो कलेक्टर ऑफिस में काम करते हैं। उनकी शादी इनके माता पिता के द्वारा बचपन में ही विनोद मिश्रा की बेटी संजना पांडे से तय हो गई होती है। इन लोगों को इंतज़ार होता है कि लड़के बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शादी कर दी जाएगी। अब वो समय आ चुका होता है, दोनों बड़े हो चुके होते हैं। लड़का अच्छा खासा जॉब में है, कलेक्टर ऑफिस में है, वो लोग बड़े अच्छे से रह रहे हैं। इधर शादी तय हो जाती है। बारात जिस दिन आती है, बारात में रिंकू भारती भी आई होती है। लड़की को सजा धजा करके सब कोई लेकर आ रहे होते हैं। तभी रिंकू भारती देखती है कि अरे ये तो लंगड़ी है, बैसाखी के सहारे आ रही है। दौड़ी भागी जा कर के गौरव झा से कहती हैं कि भाई तुम्हारी शादी जिस लड़की से हो रही है वो लड़की अपाहिज है, लंगड़ी है। इतना सुनना था कि गौरव झा कहते हैं कि बचपन की शादी को मैं नहीं मानता, ये शादी मैं नहीं करूँगा। शादी से साफ इनकार कर जाते हैं। विनोद मिश्रा और कंचन मिश्रा उनके पैर पकड़ लेते हैं, ज़मीन पे गिर जाते हैं उनके पैर पकड़ के कि बेटा ऐसा मत करो, मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी बेटी की जीवन तबाह हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। लेकिन गौरव झा कहते हैं हमें ये शादी करनी ही नहीं है, हम ये शादी नहीं कर सकते, हम एक लंगड़ी लड़की से शादी करके अपनी जीवन खराब कर लेंगे। बारात लेकर रिटर्न चले जाते हैं, जबकि संजना पांडे को वो देखे भी नहीं होते हैं कि बड़ी होते होते कैसी दिख रही है। बचपन में शादी तय हुई थी, माँ बाप ने की थी, दादा दादी ने किया था। चले जाते हैं। घर पे बहुत ख़राब माहौल हो जाता है, सब कोई रोते हैं, कोई कहीं बैठ के रो रहा है, कहीं कोई पड़ा है। ये सब हालात संजना पांडे की आंखों के सामने था। फिर समय ख़त्म होते ही, वो बात ख़त्म होते ही, वो रात ख़त्म होते ही संजना पांडे ने अपने पिता माता से कहा कि मैं उससे भी एक बड़ी लकीर खींचूंगी।
मुझे पढ़ाई करनी है, कलेक्टर की तैयारी करनी है। देख लेना पिताजी और माँ, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं उससे बड़ी लकीर खींचूंगी, यानी वो कलेक्टर के ऑफिस में अगर किरानी है तो मैं कलेक्टर बनूंगी। और उस दिन प्रण लेकर के पढ़ाई करना स्टार्ट करती हैं। जीनियस लड़की होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, बहुत जल्द तैयारी करती हैं और बहुत जल्द उनका सिलेक्शन भी कलेक्टर में हो जाता है। उनकी इंटरव्यू होती है, सिलेक्शन हो जाता है। घर पे आती है, कहती है पिताजी मैंने वो बड़ी लकीर खींच दी, आज आपकी लंगड़ी बेटी कलेक्टर बन गई। और फिर पदभार ग्रहण करने को कलेक्टर ऑफिस जाती हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस। वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं गौरव झा कि मैं यहाँ का सीनियर किरानी हूँ। गुलदस्ता देते हुए मैडम को, मैडम गुलदस्ता फेंक के आगे निकल जाती हैं, क्योंकि इनको याद है कि यही लड़का है, कि हमारे माँ बाप पैर भी पड़े थे तो इसने कुछ नहीं सुना था। चली जाती हैं। फिर मुकुंद नाम होता है, गौरव झा को बुला के कहती हैं कि आपकी ड्यूटी जो है ऑफिस से हटाकर बंगले पर कर दिया गया है, अब आपको बंगले पे ही रहना है। वहाँ बंगले पे किरानी साहब को खाना पीना बनाने के काम में लगा देती हैं। समय से बना के मैडम के लिए चाय लाना है, समय से खाना लाना है, बनाना है। अब ये नौकरी करना स्टार्ट करती हैं। चाय में ख़राबी होती है, मुंह पे फेंक देती हैं। 1 मिनट का इनको चैन नहीं देती हैं। एक बार गलती से जल्दबाजी में घर को निकल जाते हैं, तुरंत फ़ोन करती है कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि काम छोड़कर, जबकि तुमको काम दिया गया था तो काम छोड़कर घर जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। गौरव झा को लगने लगता है कि मैडम जो है मेरे साथ कुछ ना कुछ जास्ती कर रही हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं। उनसे बात भी करते हैं कि मैडम क्या गलती हुई है कि हमारे साथ ऐसा कर रही हैं आप। कुछ नहीं सुनती हैं, चली जाती हैं। ये प्रॉब्लम अपनी बहन रिंकू भारती को बताते हैं कि मैडम मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रही है, पता ना क्या हुआ है, मैंने क्या किया है। आवाज़ सुनकर रिंकू भारती समझ जाती है कि ये तो वही लंगड़ी है जिससे इसकी शादी लगी थी। बड़े घमंड के साथ में जाके बात करती है कि क्यों रे लंगड़ी, कलेक्टर को कुछ पैसे देकर मेरे भाई को परेशान करने की कोशिश कर रही हो, हम लोगों को तोड़ना चाह रही हो, हैं? है हिम्मत तुम्हें हमारे भाई से बात करने की? आंखों में आंख डाल के बात कर। संजना पांडे घूमती है इधर। गौरव झा कहते हैं दीदी यही है कलेक्टर मैडम। रिंकू भारती की हालत ख़राब हो जाती है। उनके सामने अब बोलने की इनकी हिम्मत नहीं बचती है कि अब दोबारा क्या बोले, हमने तो गलती से बोल दिया। भागी हुई घर पे आती हैं। ये लोग बताते हैं कि अरे वो लंगड़ी लड़की जिससे हम लोग रिश्ता तोड़ के चले आए वो कलेक्टर है, उसी के ऑफिस में काम करता है, इसके साथ ऐसा ऐसा कर रही है। अमित शुक्ला और निशा तिवारी बातें करते हैं कि हम समधी जी से बात करते हैं फ़ोन करके, शादी दोबारा करने की बात करते हैं, चल के या फिर चल के माफ़ी मांगते हैं उन लोगों से। ये सब कोई आते हैं क्योंकि सहारा एक बेटा ही है और बेटे का नौकरी है ऑफिस में, क्लर्क का काम करते हैं, किरानी नहीं क्लर्क हैं, सीनियर क्लर्क। नौकरी चली जाएगी, हटा दिए जाएंगे तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये लोग सब कोई जाते हैं वहाँ, उनसे कहते हैं कि जो गलती हुई है माफ़ कर दो। कहती है काहे माफ़ कर दें, क्यों माफ़ कर दें, है आपके बेटे में औकात? एक कलेक्टर से शादी करने की औकात है? क्लर्क है, क्लर्क की औकात है एक कलेक्टर से शादी करने की? हैं कि शादी कर लेगा हमसे? बहुत बेइज्जती करती हैं। फिर भी ये लोग कहती है कि निशा तिवारी कहती है बेटी माफ़ कर दो, जो हुआ सो हुआ, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, चलो हमारे घर हमारी लक्ष्मी बनकर, हमारे घर की लक्ष्मी बनकर चलो। कहते हैं ठीक है कर लेंगे शादी, इन्हीं से तय हुई थी, बचपन की शादी है,
हम कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है, सभी लोगों के सामने, जितने भी सारे लोग थे उस दिन, आप लोगों ने मेरे माँ बाप को छोड़ के आए थे, माफ़ी मांगने पे भी इनको नहीं कुछ किए पूछे थे, बस बेइज्जत करके आए थे, सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। काफ़ी ज़बरदस्त इमोशनल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है फिल्म की। जब आप देखिएगा आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा।